5 हुआ है, इसमें बोला है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। पहले इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्ट कर लेते हैं क्या है, ठीक है। रेखाखंड, किरण और रेखा सब देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये है नहीं एक जैसा। देखो, रेखाखंड कहेंगे इसको और किरण कहेंगे किसको और रेखा किसको कहेंगे, पहले इसको समझते। देखो, रेखाखंड होता है रेखा की एक टुकड़ा को कहते हैं। मतलब ये रेखा जो है ना, ये इधर से भी बढ़ रहा है, इसको तीर जो दिया, इस निशान जो है, इसका मतलब ये इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ते जाएगा। दोनों जो चीज दोनों ओर से बढ़ते जाए, ठीक है, रुके नहीं, उसको हम लोग कहते हैं रेखा। और उसी रेखा को थोड़ा सा काट के अलग करके अगर किसी जगह रखते हो तो वही कहलाता है रेखाखंड। मतलब रेखा की टुकड़ा को अलग करके, ठीक है, किसी दूसरे जगह में रखना जो बढ़ता नहीं है, दोनों ओर से नहीं बढ़ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, रेखाखंड, ठीक है। उसके बाद किरण क्या होता है। मान लो कोई किरण कहते किसको है, किरण किसका होता है, प्रकाश का होता है। तो कोई अगर प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलना शुरू होकर अनंत तक चलते रहे, किसी मतलब जैसे लाइट अगर तुम ले रहे हो, ठीक है, तो इधर से अगर मारते हो तो वो जहां तक जाने का है चलते रहेगा, ठीक है। रुकता है क्या लाइट, नहीं रुकता है, ठीक है। यहां से चलना शुरू होता है लाइट, तो जितना दूर तक जाएगा आगे वो अनंत तक चलते रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, किरण। मतलब किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करके अनंत तक चलता रहे, इसको उसको क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। और रेखाखंड क्या होता है, दोनों ओर चलते रहे, ठीक है, उधर भी चले इधर भी चले, तो उसको क्या कहेंगे, रेखा। और रेखा की टुकड़ा को क्या कहेंगे, रेखाखंड, ठीक है। तो यहाँ पे अब उसका हम लिखना पड़ेगा। देखो, ए बी क्या है, रेखा है, इसलिए इसको देखो ऐसे करके लिखना होता है, ए बी को रेखाखंड, ए बी रेखाखंड। उसके बाद ये वाला किरण, किरण, देखो इसका निशान सब में ध्यान देना। अगर इधर से एक तरफ खाली चल रहा है तो हो जाएगा किरण, दोनों ओर से बढ़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रेखा। और नहीं बढ़ रहा है, एक टुकड़ा है खाली, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, रेखाखंड। अब कौन को देखते हैं। तो रेखाखंड है, रेखाखंड, किरण और रेखा, समझ गए। लेकिन कौन किससे कहता है, ठीक है। देखो मुख्यतः कौन जो है 3 प्रकार के होते हैं, इधर ध्यान दो। कौन क्या है, एक है न्यून कौन, ठीक है। न्यून कौन कहते हैं किसको, कहता है अगर कोई कौन 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है, 90 डिग्री से अगर छोटा होता है तो वो क्या कहलाएगा, 90 डिग्री से कोई भी कोण अगर छोटा हो जाए वो क्या होगा, न्यून कोण। क्या होता है, न्यून कोण। अगर कोई कोण पूरा 90 डिग्री का हो, ठीक है, ना तो बड़ा ना तो छोटा,
पूरा 90 डिग्री का हो तो उसको कहते हैं समकोण। ठीक है, समकोण का निशान भी ये है। ठीक है, और अधिक कोण किसको कहते हैं? अगर कोई कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, अगर, ठीक है, 90 डिग्री से चाहे जितना बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण। ठीक है, और अधिक कोण समझ गए। उसके बाद क्या होता है? पूरक कोण। पूरक कोण कहते हैं किसको? देखो, कहता है कोणों का ऐसा जोड़ जिनकी कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाता है। मतलब दो कोणों को अगर जोड़कर 90 डिग्री आ जाता है तो वो एक दूसरे का क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे पहले जैसे 60 और 30 को जोड़ोगे कितना होगा? 90। अतः कोण एक दो का पूरक है। ठीक है, पूरक कोण है। कोण एक कोण दो का पूरक कोण है। क्यों? क्योंकि इन दोनों कोण को जोड़कर कितना आता है? 90। जैसे जोड़ोगे, जैसे अगर जोड़ोगे, देखो 60 और 30 जोड़ोगे कितना होगा? 60 और 30 90। तो एक दूसरे का पूरक हो गया। मतलब जोड़ के कितना आना चाहिए? 90। ठीक है, इतना उतार लो, 90 डिग्री, 60 और 30 डिग्री, इन दोनों को जोड़ के कितना आया? 90। ठीक है, और ये डिग्री तो थोड़ा सही से देना। ठीक है, समपूरक पहले समझ लो। ठीक है, इसको नोट में लिख सकते हो, समपूरक, या फिर सुनो, समपूरक।
संपूरक कोण किसको कहेंगे? कहता है देखो, कोनों के मापों का ऐसा जोड़ जिनके युग्म का योग 180 डिग्री हो तो वह कोण आपस में संपूरक कहलाते हैं। मतलब दो कोनों को अगर जोड़ के 180 डिग्री आ जाए, ठीक है, दो कोनों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद अगर 180 डिग्री हो जाता है मान, तो वो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे का संपूरक कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे 60 डिग्री का कोण 120 के कोण का संपूरक है। क्यों? क्योंकि 120 और 60 जोड़ेगा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए ये उलट कर भी कह सकते हो, तो 120 डिग्री का कोण 60 डिग्री के कोण का संपूरक है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले सकते हो। मान लो 80 अगर लोगे तो 80 डिग्री कोण का संपूरक कौन होगा? बता दो, इसमें कौन सा कोण जोड़ोगे जिसको जोड़ने पर 180 डिग्री होगा? तो 100 क्या हो जाएगा? तो 100 डिग्री के कोण अगर जोड़ोगे तो ये 80 डिग्री के कोण का क्या होगा? संपूरक। दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? 180। ठीक है, तो हो गया ये तो। उसके बाद ये खत्म हो गया। उसके हम लोग थोड़ा सा, अभी तो और भी है, ठीक है, प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेदी बिंदु, उसके बाद आसन कोण, ये सबको भी पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा पहले एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 में चलते हैं हम लोग। उसमें देखो पहला नंबर जो कहा है, नीचे दिए गए कोनों का पूरक यानी चांद की सहायता से बनाए। चांद है, सबके पास चांद लेना है, ठीक है, उसकी सहायता से हमको 30 का पूरक कोण बनाना है, उसके बाद 55 का पूरक कोण बनाना है। चांद निकालो सब कोई, जिसके पास चांद नहीं है दूसरे से ले लो। देखो एक का एक नंबर, तीस डिग्री का है। क्या था इधर, क्या बनाना है? और एक तो क्या है? 55 डिग्री। देखो एक नंबर में जो ये है, तो चांद बैठा हो, चांद कुछ ऐसा होता है ना तुम लोग का। देखो यहाँ पे चांद इस ऐसा करके एक रेखा खींच लो, ठीक है, रेखा खींचने के बाद एक सीधा करके रेखा खींच लो, ठीक है, रेखा खींचने के बाद चांद कुछ ऐसा होता है ना। देखो मान लो यहाँ पे बैठा है चांद, तो कुछ गोल ऐसा बनेगा चांद, ठीक है, चांद बनेगा। तो इस चांद में देखो तुम लोग का इधर से भी मान दिया हुआ है, इधर से भी मान दिया हुआ है, ठीक है, 10 10 20 30 40 50 ऐसा करके लिखा हुआ है ना, इधर से भी है इधर से भी है, दोनों तरफ से 180 तक बना हुआ है चांद में। तो हमको इसका देखो 30 डिग्री में कितना कोण जोड़ोगे तो 90 डिग्री होगा, और 30 डिग्री के कोण में और कितना डिग्री का कोण जोड़ोगे तो दोनों का जोड़ कितना होगा? 90 डिग्री। तो आसान से निकाल सकते। देखो इसका 90 डिग्री हमने कैसे, तो हमको 30 का 90 ये पूरा निकालना है, क्योंकि दोनों कोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री में ये कोण, 90 डिग्री में हम 30 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बताओ तो? 60 डिग्री। मतलब हमको इधर कितना डिग्री का कोण बनाना है? 60 डिग्री का, ठीक है। तो देखो ऐसे करके बना हुआ होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? बना हुआ होगा तुम लोग का, ठीक है, 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री बना हुआ होगा तुम लोग का। देखो चांद में बना हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ उसके ऊपर जस्ट ऐसे करके पॉइंट करो और सीधा उसी पॉइंट को मिलाते हुए केंद्र तक ले जाकर मिला दो, ठीक है। तो ये बन गया 60 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का कोण, ठीक है। अब ये कितना डिग्री का कोण बना? 60 डिग्री का, ठीक। उसके बाद 90 डिग्री में अगर 55 डिग्री घटा देंगे तो कितना डिग्री का कोण बचेगा बता दो? 10 में से 5 जाएगा 5, 8 में से 5 गया 3, कितना? 3। तो 35 डिग्री का कोण बनाना है हमको। तो चांद बैठा ना इधर, एक तो रेखा खींच दो पहले सीधा करके, स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद चांद बैठा इस पे, चांद कुछ ऐसा बैठाना है। देखो यहीं पे 10 20 30 यहाँ पे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 40 डिग्री होगा। तो इसी 40
यहाँ पे आएगा इसके बीच में, ठीक है। तो जस्ट ऊपर इसको ऐसे करके मिला देना है। ये कितना मतलब देखो 40 और 30 के बीच में होगा 35 डिग्री, ठीक है। 40 और 30 के बीच में थोड़ा सा पतला वाला लाइन होगा इसमें चांद में, उसी चांद को इसके ऊपर जस्ट पॉइंट करना है और सीधा मिला देना है, ठीक है। बन गया। ये कितना डिग्री का कौन बनेगा? 35 डिग्री। कितना डिग्री? 35 डिग्री का कौन। हाँ, यहाँ पे तुम लोग लिख सकते, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना होगा? 30 डिग्री का कौन होगा और 40, चांद में तुम लोग का लिखा हुआ है, देखो 30 और 40 के बीच में होगा क्या? 35 डिग्री का कौन, उसको मिला दो। और यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री का कौन बना होगा, लिखा होगा चांद में यहाँ पे, ठीक है। उसे समझाना है। अब दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर में बोला है कि निम्न कोणों का पूरक ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है। कहता एक नंबर दिया हुआ है 35 डिग्री के कोण का पूरक। डायरेक्ट लिखेंगे, देखो 35 डिग्री के कोण का पूरक, कोण का पूरक आसानी से निकाल। देखो क्योंकि दो कोणों, पूरक कोण किसको करना है? जिन दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री में अगर 35 डिग्री घटा देंगे तो निकल जाएगा। 90 डिग्री में अगर 35 डिग्री घटाएंगे, 90 में 35 घटाना है तो कितना आएगा? 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे बचा कितना? 8, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5, 55 डिग्री। एक निकल गया। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है? 54 डिग्री के कोण का पूरक। 54 डिग्री के कोण का पूरक क्या होगा? उसको भी 90 से घटाएंगे। 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री कितना आएगा? 10 में से 4 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 36 डिग्री। उसके बाद तीसरा नंबर कितना है? 45 डिग्री के कोण का पूरक। आसान से निकाल सकते हैं। 45 डिग्री के कोण का पूरक, उसको भी सेम चीज से घटाना है हमको। 45 डिग्री के कोण का पूरक, तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना आएगा? 90 में से 45 हटाएंगे तो 45 ही आएगा। उसके बाद तीसरा हो गया, चौथा नंबर 78 डिग्री के कोण का पूरक। 78 डिग्री के कोण का पूरक इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री। 10 में से 8 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 12 डिग्री। इतना ही आंसर, ठीक है। इसका इतना ही आंसर, इसका भी कितना निकला? इतना ही आंसर, इसका इतना ही, ठीक है। उतार लो सब कोई।